हे फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डे 12 आउट ऑफ 90। आज है डे 12 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने 12 दिन तक ये जर्नी कंप्लीट कर ली है और होप कि मैं इसे 90 डेज तक 100% कर पाऊंगी। ठीक है। आज टॉपिक है कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो। ठीक है। एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। और इसके पहले हमने जितने टॉपिक्स पे बात की है वो है 11 और 11 के 11 सारे टॉपिक्स कॉन्फिडेंस से रिलेट होके स्ट्रेंथ तक पहुंच गए हैं। ठीक है। मतलब हमने कॉन्फिडेंस पे बात की और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके जरूर से देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगी, तो आप पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिएगा कि हमने डे 11 तक में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ वो जस्ट रट्टा मार है। नो, जो मुझे खुद में चेंज करना है वो चीज मैं यहाँ पे आके बोलती हूँ। इसका रीजन ये है कि कुछ लोगों को हो सकता है वीडियो नहीं पसंद आ रहे, बट कुछ लोगों को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। आज का टॉपिक है, चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या, आज संडे भी है और आप लोगों को भी बाहर जाना होगा। मैं भी रेडी होके ही बैठी हूँ, मुझे भी अभी बाहर जाना है। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों इसको मैं मिस तो कर नहीं सकती, तो मुझे फटाफट से मैं वीडियो बना के आती हूँ। तो मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करना, क्योंकि देखो मैं डेली का वीडियो डेली रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन का कंटेंट रिकॉर्ड करके उसको बैठी हूँ और उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नो, मैं डेली का काम डेली ही यहाँ पे कर रही हूँ। और इसके पीछे ये भी है कि जिस दिन मैं जो काम कर जो बोलने वाली होती हूँ उसको सुबह से मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ कि भाई अपने अंदर की चीजों को इस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है। सो आज मैंने वही बोला आपको कि आज का टॉपिक है एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। यहाँ पे एक्सेप्ट योर वीकनेसेस का जो टॉपिक है, इसमें देखो ये मोस्टली हम सबके साथ होता है कि हमें ना दुनिया भर की सबकी गलतियां दिख जाती हैं, सिवाय अपनी अपनी गलतियां हमें कभी नहीं दिखती। ठीक है। और होता क्या है कि हम ना अपने आप को ऐसा सुपीरियर ही समझते रहते हैं कि हम जो हैं अच्छे हैं, हमने जो किया अच्छा है। भाई कर ऐसा अच्छा ही बात है, मैंने खुद भी अपने वीडियोस में बोला है कि खुद को पहले डिमोटिवेट नहीं करना है, लेकिन खुद की कमियों को ऐसे एक्सेप्ट ना करके, ये गलत हुआ ना कि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं बट हम फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट ना करें। देखो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और हमारी इंडियन फैमिलीज में हम लोगों को हमारी अच्छाइयां बताने के बारे में सिखाया गया है कि आप अपने पॉजिटिव चीजों बताओ। मतलब जो भी आपकी पॉजिटिव बातें हैं, कल भी मैंने बात की थी कि एक्सेप्ट योर स्ट्रेंथ, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है वीकनेस में, कि आप अपनी वीकनेस को पहले एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट कर लोगे तो उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लोगे, ये 100% पक्का है। क्योंकि कोई भी वीकनेस ये नहीं है कि वो आपको डिमोटिवेट हटाने के लिए आ रही है या आपको कम दिखाने के लिए आ रही है, आपको उससे लोग जज करेंगे। वीकनेस मतलब होता है कि इस टॉपिक पे अभी कुछ डिस्कशन या कुछ काम करना बाकी रह गया है। कुछ लोगों को देखो, कुछ लोगों का होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको कुछ बोलो वो आर्गू करने लगेंगे, लड़ने लग जाएंगे, मतलब अलग ही तरीके के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ना बोलने की मतलब बहुत बोलने की आदत है, वो भी बहुत बड़ी वीकनेस होती है कई लोगों की। कुछ लोग होता है बहुत शांत रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो ना दूसरों में कमियां ही निकालते रहते हैं पूरा टाइम। कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जिनको ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है। कुछ लोगों को किसी बहुत लोगों को झूठ बोलने की भी आदत होती है यार, झूठ बोल दो, हर बात को आगे फंसा दो, कल के लिए टाल दो। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की वीकनेस होती ही है। जैसे मेरे अंदर है, मैं ना अगर कोई काम कर रही हूँ और मुझे उसमें बीच में आके कोई टोकता है ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है कि यार मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। बट अगर कोई टोकता है, मैंने उस चीज को ऐसे समझा अपने बारे में, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने अंदर चेंज क्या किया है। अगर मुझे कोई चीज पे कोई बोल रहा है, देखो हमें हमारे अंदर की कमियां दिखती नहीं है, लेकिन अगर अगला थर्ड पर्सन व्यू है कोई और उसने मुझे सही चीज बताई है कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, तो मैं उस पॉइंट को अब जरूर से ऐसा लेती हूँ कि नहीं, अगर अगले को लगा है तो आई थिंक कुछ तो बात होगी ना उसकी बात में, ऐसे ही तो कोई कुछ आके कह नहीं देगा। ठीक है। तो एक्सेप्ट करना सीखो। मैंने इसके लिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने लिखना स्टार्ट किया, मैं चीजें लिखती हूँ। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी पॉइंट जब मैं यहाँ के बोलती हूँ उससे पहले मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। एक दिन मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं अपनी जर्नी को किस तरीके से पूरा दिन मैं कैसे प्लान कर रही हूँ। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मतलब वीडियो बनाने के बाद जो एडिटिंग का काम, वो मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, बहुत नॉर्मल, क्योंकि मैं उस पर अभी ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती। बट मैं अपने कंटेंट पे टाइम दे रही हूँ, मैं अपने अंदर चेंजेस में टाइम दे रही हूँ कि भाई मुझे ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें मुझे ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, ना कि मुझे मेरा एम है कि मैं आऊँ यहाँ बोलूँ और मेरा वीडियो बढ़ जाए। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरा सीधा सा है कि वीडियो जो जा रहा है उसे जाने दो, अभी जो पोस्ट हो रहा है उतना काफी है, बट अभी मुझे जो फोकस करना है वो है कि मुझे मेरे अंदर ये चेंजेस चाहिए।
ठीक है। तो खुद की वीकनेस एक्सेप्ट करना, देखो अपनी स्ट्रेंथ जानना अच्छी बात है, बट अपनी वीकनेस जानना तो उससे अच्छी बात है ना। जब मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे अंदर ये कमी है तो मैं उस कमी को सुधारूंगी, मतलब मैं उस पर कुछ काम कर सकती हूँ कि नहीं चलो ये, जैसे कुछ लोगों की वीकनेस होती है कि वो सुबह उठ नहीं सकते, ठीक है, और वो लोग ऐसे कहेंगे, कुछ भी बहाने बनाएंगे कि नहीं इस रीजन से हो गया, मैं तो रात में लेट सोता हूँ, मैं तो रात में दिन भर काम करता हूँ, ये करता हूँ। बट भाई एक बात बताओ, ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ना 3-4 बजे तक काम करते हैं और सुबह 5 बजे फिर उठते हैं, फिर से काम करते हैं अपना, फिर से रूटीन में आते हैं, विदाउट रूटीन नहीं चलते, ठीक है। तो जिनको बहाने बनाने हैं उनके पास 100 बहाने हैं, और जिसको कुछ करना है उसके पास हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, डेली खुद के अंदर कुछ चेंजेस ला रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास भी पहले मुझे लगता था नहीं हो पाएगा यार, मैं मॉर्निंग में ना चीजें करने के लिए मुझे लगता था बहुत टफ है, नहीं हो सकता, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मेरा ऑफिस है, मेरे काम है, मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे दिन भर काम होता है, मुझे ये वो, मतलब बला 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 बहुत कुछ, ठीक है। बट धीरे धीरे मैंने अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस को समझा, उसको लिखना स्टार्ट किया कि भाई मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। आज का एक अच्छा, चलो एक आपको एक वो देती हूँ, एक क्वेश्चन, एक होमवर्क देती हूँ। अपनी अपनी ना 3-3 स्ट्रेंथ एंड 3 वीकनेसेस लिख के मुझे कमेंट करना कि 3 ऐसी कौन सी कमी है जिसमें आपको चिढ़ हो जाती है, जो अगर कोई कुछ बोलता है। और वीकनेस वही होती है जहां पे आप कुछ बोल रहे हो और अगला अगर आपको उस पर कुछ बोलेगा ना, तो आप उस पर कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप उसकी जगह पे बहस करने लग जाओगे बट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो अपनी वीकनेस को समझो और अपनी स्ट्रेंथ को भी समझो। वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना ही पड़ेगा, देन ओनली ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है ना। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने किया है या अभी हो रहा है, लेकिन मैं लिख रही हूँ चीजों को कि मेरी वीकनेस है क्या क्या। और जिस दिन मुझे मेरी सारी वीकनेस पता होंगी, ऑब्वियसली मैं उसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि अपनी वीकनेस को पहचानो। देखो पहले हम लोग ना, पहले मैं अपनी कमियों से भागती थी, मुझे लगता था कि अगर मैंने इसलिए किसी से बोल दिया, मैं अगर जैसे मुझे, मैं अपना बताऊं, तो मुझे हमेशा से लगता अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ, कोई मुझे इस पे आके कमेंट कर देगा, रॉन्ग कमेंट कर देगा, ये कर देगा, लोग मुझे जज करेंगे, लोग घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोस वाले क्या, बहुत तरह के क्वेश्चन आते थे मेरे दिमाग में, और मैं इस जर्नी को कभी स्टार्ट नहीं कर पाई। इवन मैं ब्लॉगिंग में खुद के बोल के ना वीडियो बनाने में मुझे लगता था यार, इसकी जगह मैं म्यूजिक लगा के डालती थी, मैं खुद से बोलने में बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि यार लोग क्या सोचेंगे। बट धीरे धीरे मैंने खुद को इस चीज को समझा, और जिस दिन मुझे ये समझ आया ना कि नहीं कोई कुछ नहीं सोच रहा, आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो ना अपनी वीकनेस को। लोगों को बोलने से दिक्कत नहीं है, लोगों को आपके बोलने या आपकी चीजों से वो नहीं है, आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, किसी को गाली नहीं दे रहे, ठीक है। तो मैंने खुद को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि भाई मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में लेके आती हूँ। मैंने कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस पे वीडियो बनाया, और धीरे धीरे आज मेरा डे 12 है, तो मुझे लग रहा है कि मैं उस जो डे 1 पे थी उससे बेटर हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरे अंदर जो डे 1 से डे 12 के बीच में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो मुझे 1% चेंज भी दिख रहा है ना, उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ कि भाई मैं डेली बेसिस पे एक छोटे छोटे चेंजेस कर रही हूँ अपने अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें करना स्टार्ट कीजिए, अपने स्ट्रेंथ समझिए, अपनी वीकनेस को समझिए, वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, चीजों को छोड़ना मतलब बंद कीजिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चीजों पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बोला है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, कंटेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करिए, कल का वेट मत कीजिए, आज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब आज का ये टॉपिक अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ ये टॉपिक, और अगर ये अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज मुझे इस टॉपिक पे ना कमेंट करना। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ डे 13 में, और आज के लिए राधे राधे।